ग्लूकोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज के रूप में जो अवशोषित किया जाता है रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, उसमें जो रक्त होते हैं उस ग्लूकोज को कहाँ लेकर आते हैं, हमारे कोशिका में लेकर आते हैं। कोशिका द्रव में जब कार्बन के 6 अणु वाला ग्लूकोज जाता है तो वह जो कोशिका द्रव्य होती है ग्लूकोज को कार्बन के 3 अणु में परिवर्तित कर देता है, और जो कार्बन के 3 अणु में परिवर्तित कर देता है तो उसका ग्लूकोज से नाम हटकर पायरुवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? पायरुवेट हो जाता है। और यही पायरुवेट जो होता है, यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहां पर ये ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण हो जाती है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या समझना है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी क्रिया तो उसको हम बोलेंगे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि जब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज जो होता है कार्बन का 6 अणु होता है, लेकिन जैसे कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जाता है वो कार्बन के 3 अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको पायरुवेट कहते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यही क्रिया सिर्फ जान लो ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलने की ही क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। क्लियर है? बात समझ गए? तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा बेटा कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ कार्बन के 6 अणु हैं, ठीक। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का परिवर्तन कार्बन के 3 अणुओं में हो जाता है। यह 3 अणु वाले पायरुवेट को पायरुवेट कहा जाता है। यही क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यह क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। हम लोग सीधे कह सकते हैं, देखो ग्लूकोज है, कहाँ गया? कोशिका द्रव्य में गया। कहाँ गया? कोशिका द्रव्य में गया। और ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। और ये जब कोशिका द्रव्य में गया तो किस में बदल गया? पायरुवेट में बदल गया। और पायरुवेट में कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। यही जो क्रिया हो रही है, यही जो क्रिया संपन्न हो रही है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कह सकते हैं। क्लियर है? इसी क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या होती है? किण्वन होती है। इसमें क्या होता है बेटा? पायरुवेट का जो एक अणु होता है ना, किण्वन की क्रिया में होता क्या है बेटा? पायरुवेट का जो एक अणु होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट का एक अणु जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विखंडन होता है ना। जब इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो बनता क्या? ऊर्जा बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या क्या बनता है? ऊर्जा बनता है और इथेनॉल बनता है। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, फिर से समझते ध्यान से बेटा। अनाक्षी श्वसन में
अनाक्सी श्वसन जो होता है इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेटा जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तो बनता क्या क्या है, इथेनॉल बनता है और ऊर्जा बनती है और प्लस क्या बनती, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही क्रिया जो जीवों में, ईस्टों में जो संपन्न होती है, जीवाणुओं में संपन्न होती है, यही क्रिया जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। एक बार पुनः हम लोग समझेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यह हम कहेंगे अनाक्सी श्वसन में, जब अनाक्सी श्वसन में बेटा एक पाइरुवेट अणु का विखंडन होता है, अनाक्सी श्वसन में जब एक पाइरुवेट अणु का विखंडन होता है तब क्या क्या बनता है, तब बनती है इथेनॉल। क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है बेटा, ऊर्जा बनती है। यह प्रक्रम जो होता है बेटा ईस्ट के उपस्थिति में होता है, मतलब उत्प्रेरक के रूप में क्या चाहिए होता है, ईस्ट चाहिए होता है ना। ईस्ट की उपस्थिति में प्रक्रम संपन्न होता है और यही प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा, किण्वन कहलाता है। क्लियर हो गया किण्वन क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को बताओ, तो हम लोग समझ गए। इसको एक बार लिख लेते हैं, किण्वन क्या होता है हमने बताया, अनाक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन, अनाक्सी श्वसन में जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तब क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है ऊर्जा। अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम ईस्ट की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ठीक, यहाँ देखेंगे हम लोग, ये है पाइरुवेट। पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन के अणु होते हैं इसमें। कितने कार्बन के अणु होते हैं, 3 कार्बन के अणु होते हैं। और यहाँ होता क्या है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। और यहाँ होता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तब बनता क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, यही जो क्रिया होती है यही कहलाती है किण्वन की क्रिया। क्या कहलाती है, यही किण्वन की क्रिया कहलाती है। तो हम लोग समझ गए, अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का जब विखंडन होता है तो बनता क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रम जो होता है ईस्ट की उपस्थिति में संपन्न होता है। यही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, यही किण्वन कहलाता है।